दाल पकवान से कौन वाकिफ़ नहीं है। यह सिंधी कम्युनिटी का बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट। इसकी मैं आपको क्रंचीनेस की आवाज़ सुना देती हूँ, सुनिए। है ना मज़ेदार। पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पकवान बना रहे हैं तो यहाँ मैंने हाफ कप मैदा लिया है। इसमें नमक ऐड कर दें, अजवाइन से एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। हींग भी आपको गैस की प्रॉब्लम से बचाती है, और ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिला देना है। अब हम इसमें एकदम थोड़ा सा यानी कि 1 ड्रॉप ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करेंगे। हमें मैदे का डो तैयार करना है। ध्यान रहे कि जो डो है वो ज़्यादा नरम और ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी या इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो मीडियम होनी चाहिए, बस इसी प्रकार। अब हम एकदम छोटी साइज़ की लोइयाँ लेंगे, बड़ी नहीं लेनी है हमें, क्योंकि मैदे में इलास्टिसिटी होती है। तो आप इतनी साइज़ की अगर लोई लेते हैं तो आपका अच्छा खासा साइज़ का पकवान बन जाएगा। ऑलराइट, अब हम पकवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बेल रहे हैं इसे। मैदे में थोड़ा सा डस्ट करते हुए थोड़ा सख्त हाथों से हमें इसे बेलना है। पूरी से बड़ी साइज़ हमें रखनी है पकवान की। तो अब यही बिल्कुल साइज़ रखनी है। मैं क्या करूँगी, अब फोक ले लूँगी और फोक की सहायता से इसमें थोड़े से प्रिक्स कर दूँगी। ये रीज़न ये है कि जब आप फ्राई कर रहे हैं तो आपका पकवान टूटे ना और अच्छे से पक जाए। लीजिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे पकवान। आप इसे सावधानी से ऐड करें ताकि छींटे आपके ऊपर ना लगें। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। अब धीरे से इसे फ्लिप भी कर दें, और जब इसका कलर चेंज होने लगता है वो टाइम पर हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे, और हो सके तो टिश्यू नैपकिन पर निकालें ताकि वो एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। चलिए मैं एक और आपको दिखा देती हूँ पकवान बनाना, ताकि आपको वीडियो रिवाइंड ना करना पड़े। धीमे धीमे ऐड करेंगे, धीमे धीमे ही इसे हमें फ्लिप भी करना है। और इसका जब कलर चेंज होने लगे तो अगेन आपको पता है क्या करना है, इसे निकाल देना है टिश्यू नैपकिन पर। अब दाल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 125 ग्राम दाल ली है, जिसे 1 घंटे तक भिगो कर रखा था। कुकर में 2.5 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसमें ज़ीरा भी डाल दें। इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट हींग से खटास आती है। हरी मिर्चें जिन्हें मैंने लंबा काट लिया है। कड़ी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार ऐड करें, ऑलरेडी हरी मिर्चें ऐड की हैं। और इसमें जो सोक्ड दाल है ना उसे ऐड करना है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करें और हल्दी पाउडर। अब सारी ही चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से मिलाना है। हाई फ्लेम रखा है मैंने। इसी तरीके से आप मिला देंगे। 2 मिनट तक लगभग कंटिन्यूस चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। मैंने पानी लिया है 1.5 गिलास, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिला देना है और कवर लगाकर 6 सीटी तक कुक करना है। फाइनली दाल कुक हो चुकी है। टेक्सचर काफ़ी ही अच्छा आया है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे महीन कटा हुआ धनिया पत्ता और आमचूर। आमचूर से क्या है, दाल का टैंगी फ्लेवर बना हुआ रहेगा। अब हम तड़के की तैयारी भी करते हैं। ऑयल में डाल दें ज़ीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। हिसाब से ऐड करें क्योंकि पहले भी आप दाल में ये सब डाल चुके हैं। बस अब हमें इसे ऐड करते हुए 2 मिनट तक सिम पर कुक करना है, मिलाते रहना है। एंड फाइनली मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी सर्विंग डिश में। तो हमने जो दाल की क्वांटिटी ली थी 125 ग्राम, उससे आपका ये जो बोल जितना भरा हुआ है उतनी दाल बनती है, और जितना मैदा लिया था उससे 5 पकवान। तो अब हम दाल के ऊपर ऐड कर देंगे हरी चटनी। ये है ऑप्शनल बट एनहांस करती है टेस्ट को। इमली की चटनी बिल्कुल ज़रा सी, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो मीठी पड़ जाएगी। महीन कटी हुई प्याज से लुक तो अच्छा आता ही है, टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड लास्टली इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। तो ये सिंधी कम्युनिटी की गर्मा गर्म दाल बहुत ही गजब लग रही है, बनकर रेडी हो चुकी है। टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आया है। इसे खाएंगे पकवान के साथ। सिंधी स्पेशल दाल पकवान, तो किस बात की देरी है, बनाएं आज ही घर पर आप भी
और कमेंट में मुझे बताएं कैसा रहा आपके लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो करें, इंस्टा, यूट्यूब एंड फेसबुक। दिस इज निकिता आहूजा साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।